राधे राधे। जय हिंद साथियों, मैं कमलेश यादव, आपका भाई, आपका एजुकेटर, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉलिड क्लासेस में स्वागत करता हूं। साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आप सभी को ज्ञात होगा कि मैं 4th सेमेस्टर की मैथ पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, जिसका मैंने 2 वीडियो, जिसमें आपका फर्स्ट वीडियो था सिलेबस से रिगार्डिंग। मैंने एक पहले वीडियो में आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस बताया था। सेकंड वीडियो में मैंने करड़ी और घातांक के कुछ फार्मूलेस आपको बताए थे कि घातांक के फार्मूले क्या हैं, घातांक क्या होता है, घातांक को कैसे लिखता है, उसमें घात क्या होता है, उसमें आधार क्या होता है। फिर घातांक के जो नियम थे उसके फार्मूलेस थे 5-6। हमने फार्मूलों को अच्छे से इन डिटेल में सारी चीज़ों को पढ़ा था। तो आज हम लोग उसी फार्मूलेस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बेसिक से क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे करड़ी। ठीक है, तो आइए हम सभी लोग जो है क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करते हैं। और साथियों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को देखा करिए और वीडियो को देखने के बाद अगर पसंद आए तो अपने मित्रों के पास ज़रूर शेयर कर दिया करिए, जो आपके मित्र 4th सेमेस्टर में हैं, ताकि उनको भी इस चीज़ का लाभ मिल सके कि मैथ्स का जो डर है वो डर लोगों के दिमाग से निकल पाए। और जो ये हमेशा आप लोग भय में रहते हैं कि मैथ में बैक लगेगा, तो मैं इस बार ये वादा किया हूँ आप सभी लोगों से, किसी का भी बैक नहीं लगने दिया जाएगा। और ये भी प्रॉमिस है कि अगर आप पूरा वीडियो अच्छे से देखेंगे, नोट्स बना के पढ़ेंगे, तो आपके फुल मार्क्स यानी 25 में 25 मार्क्स आपके 100% आएंगे। तो आइए हम सभी लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। कि आपका पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 3 की घात 5, 3 की घात 5 का मान क्या होगा। देखिए, पहली बात हमने आपको बताया था कि घातांक को कैसे लिखा जाता है, कहाँ घात होता है, कहाँ बेस होता है। जैसे आपसे कह रहा है कि 3 की घात 5, तो पहले तो लिखने का तरीका आना चाहिए। देखिए, ये घात होता है, ये आधार होता है, इसको इंग्लिश में बेस कहते हैं, इसको पावर कहते हैं, और इस पूरे प्रोसेस को घातांक कहते हैं। ये सब सारी चीज़ें हम लोग पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो देखिए, आपको बेटा हमने बताया था कि 3 की घात 5 है, तो इसका मतलब है कि 3 का गुणा 5 बार, 3 का गुणा 5 बार। ठीक है, इसके बाद देखिए गुणा करने का तरीका आप लोगों को हम बता दें। आप लोग 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे तो ज़्यादा, जैसे देखिए 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, या 81, फिर 81 तियाँ, तो आपको डिफ़िकल्ट होगा। तो आपको देखिए गुणा कैसे करना है, पहले आप पेयर बना लीजिए। पहले इस 3 का गुणा कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 9, फिर इस 3 का गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 9। अब 3 बचा है, 3 को लिख लीजिए ऐसे। ठीक, फिर देखिए इस 9 का इस 9 से गुणा कर लेंगे 81, फिर 3 बचा है, इसका गुणा कर लेंगे तो 3 1 9 3 और 3 8 24। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, जैसे अगर आपको कह दे कि 3 की घात 5 है या 7 की घात 8 है, तो आप ऐसे करके ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सब बेसिक्स का क्वेश्चन है। देखिए ये वाला सवाल कैसे लगेगा। देखिए 4 की पावर -3 है, पहले आप माइनस हटा ही दीजिए, छोड़िए माइनस को। देखिए 4 की पावर 3 है और 4 की पावर 6 है। आपको ये देखते मान तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि a की पावर m इंटू ए के पावर n, बताए थे ना फार्मूला कि a की पावर m इंटू ए के पावर n बराबर होता है a की पावर m प्लस n। ये फार्मूला सभी लोगों को याद होगा। ठीक, तो उसी फार्मूले पे हम लोग रखते हैं। देखिए बेस बराबर है, बेस बराबर है तो हमने बताया था कि घात क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो देखिए ये 4 की पावर क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 बराबर 4 की पावर 9। देखिए जब पावर बड़ा हो जाए तब आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही 3 4 तक होता तो आप गुणा करके सिंप्लीफाई करके लिख देते, लेकिन अगर पावर बड़ा हो रहा है तो आपको गुणा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बड़े गुणा को छोटा शार्ट करने के लिए ही तो हम घातांक के रूप में लिखते हैं, तो इसलिए इसे घातांक रूप में ही रहने देंगे ऐसे। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अभी हमने आपको बताया
कि अगर ये माइनस में ही रहा होता, जो हमने चेंज कर दिया था, अगर ये माइनस में ही रहा होता 6 का मान, अगर ये माइनस में ही रहा होता तब हम कैसे सॉल्व करते इसको। देखिए फार्मूला वही लगाना है, फार्मूला वही लगेगा। देखिए ए के पावर m इंटू ए के पावर n, तो बेस समान है, घात क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। देखिए घात जुड़ेंगे कैसे, ये आपका -3 और ये आपका +6। ठीक, अब देखिए, अब आपको ज्ञात होना चाहिए ये माइनस में है वैल्यू, ये प्लस में है। ठीक है, तो इधर मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं। देखिए माइनस और प्लस हमेशा घटेगा, हमेशा क्या होगा, घटेगा, हमेशा घटता है। लेकिन ध्यान रहेगा कि हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, ये इस बात पे डिपेंड करेगी कि जो बड़ा मान है, जो बड़ा मान है उसका साइन क्या है। जैसे देखिए बड़ा मान यहाँ 6 है, छोटा मान 3 है। देखिए माइनस और प्लस घटेगा, माइनस और प्लस घटेगा, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़े वाले मान का लिया जाता है। देखिए बड़ा वाला मान क्या है, प्लस में है, तो इसका मतलब है कि जो यहाँ चिन्ह आएगा वो प्लस में ही आएगा। तो देखिए 4, देखिए 6 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 3, और 4 के पावर 3 का मतलब क्या होता है 64। देखिए आप सभी लोगों से मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि 30 तक स्क्वायर हर हाल में और 21 तक क्यूब, 30 तक स्क्वायर और 21 तक क्यूब हर हाल में आप सभी लोग याद कर लेंगे। देखिए ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कैसे होता है। आइए आगे ये पूरा कॉन्सेप्ट आगे देख लेते हैं। ठीक साथियों, तो आइए उस जो कॉन्सेप्ट को हम चर्चा कर रहे थे, जिस कॉन्सेप्ट की, उस कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि वो बहुत ही कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट है। आप लोग बहुत कन्फ्यूज होते होंगे। देखिए ये जो प्लस और माइनस का सीन है, विथ एग्जाम्पल अच्छे से हम लोग देखते हैं। पहली बात तो प्लस और माइनस ये देखना है जोड़ या घटाना में, जोड़ या घटाने में इसका रूप अलग होता है, और जब गुणा होता है तो उसका रूप अलग हो जाता है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं जोड़ और घटाना में। देखिए जोड़ और घटाना में कैसे होता है। जोड़ और घटाना में तो देखिए पहला है आपका, हमने बताया कि अगर कोई प्लस में हो एक वैल्यू माइनस में हो, कोई एक वैल्यू आपका प्लस में हो और एक वैल्यू माइनस में हो, तो देखिए घटेगा, क्या होगा, घटेगा। लेकिन ध्यान रहे चिन्ह हमेशा हमने बताया कि बड़ी वाली क्या रहेगा, चिन्ह हमेशा देखेंगे कि कौन संख्या बड़ी है, ब्रैकेट में लिख लेंगे, चिन्ह हमेशा बड़ी वैल्यू का लेंगे, वैल्यू मतलब मान। देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको ज़्यादा समझ में आएगी चीज़ें। मैंने कहा अगर आपको कोई वैल्यू एक प्लस में दी हो, जैसे हम आपसे कहें कि ये +6। अच्छा देखिए अगर किसी भी संख्या के पहले कुछ नहीं लगा है तो उसको हम प्लस में ही मानेंगे। ठीक है, तो जैसे ये लिखा है मान लीजिए +6 और मैं आपसे कह दूं कि -3। ठीक, तो इसको सॉल्व करिए। ठीक है, या ऐसे देखने में आपको अजीब सा लग रहा होगा। देखिए साथियों, अगर आपसे मैं कह दूं कि एक वैल्यू प्लस की है, मान लीजिए 6, अगर कोई भी चीज़ पहले साइन नहीं लिखा है तो उसको हम प्लस में ही मानते हैं, और दूसरी वैल्यू आपकी मान लीजिए 3 है, तो आपको तो ये तो आराम से पता है कि प्लस, देखिए हमने बताया प्लस और माइनस क्या होता है, घटेगा, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी वैल्यू का रहेगा। तो देखिए 6 में से 3 क्या होगा, घटेगा, 6 में से 3 क्या होगा, घटेगा, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी वैल्यू। तो आपकी बड़ी वैल्यू क्या है 6, और 6 किस में है, पॉजिटिव में, मतलब प्लस का चिन्ह है, तो इसका मतलब है कि चिन्ह तो प्लस का ही रहेगा, और घटेगा
तो 3 आ जाएगा। +3 का मतलब ही होता है 3 ही। +3 का मतलब क्या होता है? 3 ही। अगर कोई संख्या ऐसे लिखिए उसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगा है जिसको हम प्लस में ही मानते हैं। दूसरी बात देखिए, अगर मैं इसी 6 को ऐसे कर दूँ, 6 - 9, देखिए प्लस माइनस क्या होता है? घटेगा। घटेगा, ये तो कन्फर्म है। और जब भी घटता है तो बड़ी में से छोटी संख्या घटती है। देखिए 9 से 6 घटा देंगे, क्या आ जाएगा? 3। कोई दिक्कत? लेकिन हमने कहा जो चिन्ह लगेगा हमेशा बड़ी वैल्यू का। तो देखिए बड़ी वैल्यू 6 है कि 9 है? 9 है। बड़ी वैल्यू 9 है ना, तो 9 का चिन्ह क्या है? माइनस है, तो ये माइनस हो गया। ये कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बल्कि एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखिए मैं आपसे कह दूँ 10 - 15, 10 - 15, देखिए प्लस माइनस घटेगा, प्लस माइनस घटेगा तो घटा दीजिए। 15 में से 10 गया 5। लेकिन समस्या है कि चिन्ह कौन लेनी है? तो चिन्ह हमेशा बड़ी का। तो बड़ी 15 है, 15 जो है कैस में है? माइनस में है, तो माइनस ले लेंगे। ठीक, तो ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आइए देखते हैं दूसरा क्या होता है। देखिए दूसरा इसका उल्टा हम कर दे रहे हैं। कोई संख्या मान लीजिए माइनस है और प्लस में। माइनस और प्लस क्या होता है? ये भी घटेगा। ये भी क्या होगा? घटेगा ही। और वही सीन इसमें भी है। चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या का लेना है। चिन्ह हमेशा बड़ी मान का लेना है, वैल्यू का लेना है। ठीक, देखिए एग्जाम्पल देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए हम आपसे कह रहे हैं कि एक वैल्यू होगा प्लस माइनस में, तो हम मान ले रहे हैं माइनस में है आपका 5 और एक वैल्यू है आपकी प्लस ये। ठीक, देखिए एक वैल्यू है माइनस, एक वैल्यू है प्लस, तो माइनस और प्लस क्या होगा? घटेगा। घटेगा, ये तो श्योर है, ये तो कन्फर्म हो गया। घटेगा तो 6 में से 5 जाएगा, एक आ गया। लेकिन चिन्ह क्या रहेगा? चिन्ह हमेशा बड़ी वाली का रहेगा। तो बड़ी 5 है कि 6? 6 है, तो 6 का चिन्ह जो है कैसा है? प्लस में है, तो प्लस का 1 आएगा। ठीक, और इस प्लस का 1 को क्या लिख सकते हैं? केवल 1। आगे देखिए, मैं आपसे यहीं कह दूं कि ये प्लस का 10 है, ओह सॉरी माइनस का 10 है और प्लस का 8 है। देखिए माइनस प्लस क्या होगा? घटेगा। माइनस प्लस क्या होगा? घटेगा। तो घटा दीजिए, 10 में से 8 गई 2, कोई दिक्कत नहीं, घटा दीजिए। लेकिन चिन्ह क्या लगाएंगे? हमेशा बड़ी वाली का। देखिए बड़ी वाली 10 है, 10 का चिन्ह क्या है? माइनस में, तो माइनस लगा दीजिए। ठीक, आइए ये हो गया। तीसरा देख लेते हैं। देखिए तीसरा अगर है कि माइनस माइनस, मतलब दोनों भी वो सिंबल किस में हो जाए? माइनस माइनस में। दोनों जो डिजिट लिखे रहेंगे उनके सिंबल क्या हो जाए? माइनस माइनस। तो माइनस माइनस जुड़ेगा, माइनस माइनस क्या होगा? जुड़ेगा। लेकिन माइनस माइनस जुड़ेगा तो लेकिन ब्रैकेट में लिख लेंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। ठीक है, एग्जाम्पल से देखेंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए मैं आपसे कह दूं कि एक संख्या है माइनस का 4, दूसरी संख्या है माइनस का 7। तो देखिए माइनस 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 तो क्या होगा? जुड़ेगा। तो 7 4 11, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। ठीक है, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। -10 -15। देखिए माइनस 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 माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा? जुड़ेगा। तो 15 10 25, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ दी। लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? माइनस का रहेगा। ठीक, एक चौथा है, चौथा तो सबको आता ही है। प्लस प्लस, प्लस प्लस भी क्या होगा? जुड़ेगा। प्लस प्लस भी
जुड़ेगा लेकिन चिन्ह प्लस का ही रहेगा, लेकिन चिन्ह प्लस का ही रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं आपसे कह दूं कि प्लस का 4 प्लस के 7, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ प्लस न भी लगाऊं तब भी समझिएगा कि प्लस ही है। अगर मैं प्लस न लगाऊं तब भी आप समझिएगा कि यहाँ क्या है, प्लस ही है, ठीक है। तो बताइए, प्लस का 4 प्लस का 7 क्या होगा, जुड़ेगा तो 7 4 11, और चिन्ह किसका रहेगा, प्लस का। अब प्लस का चिन्ह लगाइए चाहे न लगाइए वो प्लस ही रहता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 + 5। देखिए यहाँ 3 सामने चिन्ह नहीं लगा, इसका मतलब ये प्लस में ही है। तो प्लस का 3 प्लस का 5 क्या होता है, प्लस प्लस, जुड़ेगा तो 5 3 8, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, प्लस का ही रहेगा। तो यहाँ प्लस लगाइए और चाहे प्लस ना लगाइए प्लस ही माना जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं साथियों, दोस्तों, भाइयों बहनों, कि आप सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। बहुत ही कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट होता है ये, ठीक है। अच्छे से इसको अपने फेयर कॉपी में लिख लेंगे। ये तो अभी जोड़ और घटाना के सेंस में था, अभी हम देखते हैं कि गुणे के सेंस में इनका क्या अर्थ निकलता है, ठीक है। तो सभी लोग अच्छे से अपने फेयर कॉपी में इसको लिख लेंगे। आइए देखते हैं कि आपका अगला कॉन्सेप्ट कैसे होगा, ठीक साथियों। तो आइए देख लेते हैं कि गुणे के सेंस में इनका यूज हम कैसे करेंगे। गुणे के सेंस में मतलब गुणा के सेंस में, गुणा के सेंस में समझ में आए तो गुणा के रूप में लिख लीजिए, सीधा छोड़िए। गुणे के रूप में इनका यूज कैसे करेंगे हम लोग, देखिए पहला वाला क्या बनता है केस, कि दोनों संख्याएं जिसका हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या हो, प्लस प्लस में ही हो। मान लीजिए दोनों संख्याएं क्या हो, प्लस और प्लस में ही है, ठीक। तो देखिए गुणा के सेंस में है तो गुणा ही होगा, यहाँ जोड़ घटाना की कोई बात ही नहीं है, यहाँ केवल चिन्ह बदलता है, ठीक है। क्योंकि गुणा है तो गुणा ही होगा, ठीक है। तो देखिए प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है। अब देखिए, अब प्लस प्लस का मतलब ये मत समझिएगा प्लस गुणे प्लस ही समझिएगा, ठीक है ना। प्लस प्लस का मतलब ये होता है प्लस और प्लस का जब गुणा होगा तो प्लस ही होता है। ये आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। जिसे मैं लिख दूँ आपको कि 3 × 4। तो देखिए हमने आपको बताया कि किसी संख्या के पहले अगर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब ये क्या है, प्लस ही है। तो प्लस का 3 प्लस का 4, जब दोनों संख्याएं प्लस की है तो इनका गुणा होगा, तो गुणा पहले कर लीजिए, होना तो गुणा ही है, और लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, प्लस का ही रहेगा। तो प्लस लिखिए चाहे प्लस न लिखिए, दोनों एक ही बात है, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, मान लीजिए 5 × 3। देखिए प्लस प्लस, और प्लस प्लस का गुणा होगा तो क्या रहता है, प्लस ही रहता है, और गुणा करेंगे तो क्या होगा, 5 × 15, सिंबल प्लस का ही रहेगा। देखिए दूसरा क्या है, अगर माइनस और माइनस का गुणा हो जाए, माइनस और माइनस का गुणा हो जाए तब ये हो जाएगा प्लस। ध्यान रखिएगा, माइनस और माइनस का गुणा हो जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको। देखिए अगर कोई संख्या दी हो 3 और गुणे माइनस का 4, ठीक है। देखिए माइनस गुणे माइनस, तो माइनस गुणे माइनस क्या होता है, प्लस। माइनस माइनस क्या कर देता है, प्लस कर देता है, और गुणा कर देंगे 3 चौक 12, और प्लस लिखिए चाहे प्लस ना लिखिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, माइनस का 5 गुणे माइनस का 3। देखिए माइनस गुणे माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, और गुणा कर देंगे 5 × 15, ठीक। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अगला कॉन्सेप्ट तीसरा वाला क्या कहता है। देखिए जब आप माइनस का गुणा प्लस से करेंगे
जब माइनस गुणे आप प्लस करेंगे तो आएगा आपका माइनस। देखिए कैसे होता है ये। देखिए मान लीजिए एक वैल्यू है आपकी माइनस की 3 गुणे 4, एक वैल्यू हो गई प्लस की। देखिए माइनस गुणे प्लस, और माइनस गुणे प्लस हमने बताया क्या हो जाता है माइनस, और गुणा कर देंगे 3 चौक 12। ठीक, एक और देख लेते हैं। मान लीजिए माइनस का 5 है गुणे प्लस का 3, तो क्या होगा माइनस गुणे प्लस, और माइनस गुणे प्लस हमने बताया क्या होता है माइनस, तो माइनस और 5 तिहाई 15। 14 देख लीजिए। देखिए अगर आपकी एक वैल्यू प्लस है दूसरी माइनस, और इसका आप गुणा करेंगे तब भी ये क्या आएगा माइनस का ही आएगा। एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए कि 3 गुणे माइनस का 4, 3 गुणे माइनस का 4, तो बताइए एक प्लस की वैल्यू है दूसरी माइनस की वैल्यू है, तो हमने बताया आपको कि प्लस और माइनस गुणा करेंगे तो क्या हो जाएंगे माइनस, और गुणा कर देंगे तो 12। अगला देखिए, एक वैल्यू आपकी 5 है और दूसरी वैल्यू आपकी माइनस। देखिए प्लस का 5 माइनस का 3, गुणा होगा तो माइनस, गुणा कर देंगे तो 15। ठीक है, तो दोस्तों साथियों मैंने बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। बहुत ही कन्फ्यूजिंग कॉन्सेप्ट होता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं कहाँ माइनस होगा कहाँ प्लस होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग देख लेते हैं, जो हम लोग घातांक के नियम पे कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, 2-3 क्वेश्चन हमने किया था। आइए कुछ क्वेश्चंस और आगे देख लेते हैं, इसके बाद करड़ी शुरू करते हैं। साथियों देखिए क्वेश्चंस आपका क्या कह रहा है कि 3125 को घातांक के रूप में लिखिए। घातांक का रूप हमने आपको बता दिया है, तो घातांक के रूप में इसको कैसे लिखेंगे, कुछ संख्या आधार में हो जाएंगी कुछ पावर में हो जाएंगी। तो देखिए पहली बात तो हम क्या करेंगे, 3125 का अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड। आप कहेंगे अभाज्य गुणनखंड इसको क्यों कहा जाता है, तो देखिए हम यहाँ जो भाग देते हैं इस टाइप से, तो हम यहाँ केवल अभाज्य संख्याओं से ही भाग देते हैं। आपको बताया गया होगा ना कि पहले 2 से चेक करिए, तो 2 भी क्या है अभाज्य संख्या है। अगर 2 से न कटे तो 3 से दीजिए, 3 से न कटे तो 5 से दीजिए। तो यहाँ हम जिससे भाग देते हैं ना इसको, ये अभाज्य संख्याएं ही होती हैं, इसलिए इसको बोला जाता है अभाज्य गुणनखंड। इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड कर लिया जाए। देखिए 2 से तो कटेगा नहीं, तो और ये 5 2 7 7 4 11, 3 से भी नहीं कट रहा है लेकिन 5 से कट रहा है, क्योंकि यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से कट जाएगा। तो 5 से भाग देते हैं, तो 5 6 30, एक यहाँ आ गया 12 हुआ, 5 दूना 10, 2 गया 25, 50 25। आगे देखिए फिर 5 से कटेगा, 5 1 9 5, एक यहाँ गया 5 दूना 10, फिर 2 गया 50 25। फिर 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 2 वहाँ गया 50 25। फिर 5 से कटेगा, 5 आ जाएगा, फिर 5 से कटेगा और 1 आ जाएगा। देखिए हम 3125 को कैसे लिख सकते हैं, 3125 को आप लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ऐसे लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 5 बार। देखिए हमने बताया कि किसी भी संख्या के पावर अगर जो रहती है जितनी संख्या घात पे, उसका उतनी बार क्या होता है गुणा होता है। तो अगर इसका 5 बार गुणा हो रहा है 5 का, तो इसका मतलब है कि इसके घाते कितना है 5। ठीक है, देखिए इसको हम बोलते हैं घात, इसको बोलते हैं हम आधार, और इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं घातांक। ठीक, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। साथियों देखिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं हम लोग। कह रहा है कि निम्न का मान ज्ञात करना है। इन सभी क्वेश्चनों को हम लोग को सॉल्व करना है। तो देखिए आपका लिखा है पहला क्वेश्चन 3 के पावर 4, 3 के पावर 5, पावर का मतलब घात, 3 के घाते 4, 3 के घाते 5
और 3 के घाते -9 और 3 के घाते 2। एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे, जो आपका आधार है सब क्या है, समान है। आधार क्या है, समान है। और जब आधार आपका समान हो जाए तो तुरंत लगा दीजिए a के पावर m गुणे a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n। फार्मूला लगा दीजिए तुरंत। और जैसे ही हम लोग ये फार्मूला लगाते हैं तो हम लोग पाते हैं कि ये क्या हो जाएगा, 3 के पावर 4। अगर अगर आधार बराबर है, अगर आधार बराबर है तो घात जुड़ जाते हैं। तो देखिए ये 4 + 5, देखिए जब ये जुड़ेगा तो ये -9 ही होगा, क्योंकि प्लस और माइनस क्या हो जाता है, माइनस, और ये +2। ठीक, देखिए सारे प्लस वालों को एक साथ कर लीजिए। देखिए 4 5 9 और 4 5 9 और 9 2 11, जितने भी प्लस के वैल्यू हैं इनको एक साथ कर लीजिए आप। तो क्या हो जाएगा, ये 3 के पावर 11 और ये -9। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, 3 के पावर 11 में से 9 गया 2, और 3 का पावर 2 यानी 3 के घाते 2 का मतलब है कि 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए 9 होता है, और स्क्वायर का मतलब 3 का क्या होगा, 2 बार गुणा हो जाएगा। तो इसका मान क्या आना चाहिए, 9। यही आपका आंसर होगा। ये वाली देखते हैं इसका मान। देखिए हमने आपको बताया था और सिद्ध भी किया था कि किसी संख्या के घाते 0 या किसी संख्या के पावर 0 तो उसका मान क्या हो जाता है, 1। तो देखिए 7 के पावर 0 तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 गुणे 8 के पावर 0 तो इसका मान क्या हो जाएगा, 1 गुणे, और 10 के स्क्वायर क्या होता है, 100। और देखिए 100 का गुणा 1 में हो जाएगा तो ये 100 ही आएगा। अगला देखते हैं। देखिए आपको लिखा है 2 के घाते 5 गुणे 16 के घाते -2, और यहाँ लिखा है 2 के घाते -3, और ये भाग में है। भाग का मतलब है कि ये नीचे आ जाएगा, भिन्न हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। तो देखिए आप लोग, देखिए अगर इस टाइप के सवाल आ जाएं तो आप लोग कोशिश करिएगा कि आधार सबका सेम बना लें। आधार सबका क्या कर लें, सेम। देखिए यहाँ 2 के घाते 5 है, यहाँ 2 के घाते -3 है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि इसका आधार भी 2 हो जाए। तो देखिए कोशिश किया जाए, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ठीक है ना। तो कोशिश कर लिया जाए, हो सकता है आ ही जाए। देखिए ये 2 के पावर 5 है गुणे, देखिए अगर आपको ज्ञात होगा तो हम लोग 16 को ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 4। ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए, ठीक है ना। 16 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 4, तो 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4, और इसके पावर आपको क्या दिया है, -2। ठीक, और ये देखिए ये चीज़ जो भाग में है तो भाग का मतलब ऐसे होगा, बटे क्या हो जाएगा, 2 के पावर -3। ठीक, आगे करते हैं। देखिए ये आपका 2 के पावर 5। अब देखिए आपको एक फार्मूला और बताए थे हम कि a के पावर m के पावर n बराबर होता है m गुणे n। बताया गया कि नहीं बताया गया, फार्मूला याद रखिए सभी लोग, ठीक है। तो देखिए वही फार्मूला है, a के पावर m -2, ठीक है। तो गुणा होगा, तो गुणा कैसे करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 4 गुणे -2। और आप लोगों को एक चीज़ बताया गया होगा कि अगर कोई भी संख्या नीचे ऐसे है a के पावर -n में, तो ये ऊपर हो जाए कि a के पावर +n में हो जाता है। ये फार्मूला बताया गया। तो जब ये संख्या ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3, जो -3 है ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा। सारे फार्मूले आपको बताए गए हैं। देखिए एक ही क्वेश्चंस में कई कई फार्मूले लग रहे हैं, तो सारे फार्मूलों को आप लोग अच्छे से याद रखिए। हम इरेज कर रहे हैं फार्मूला। देखिए अब एक चीज़ आपको दिख रहा होगा, अच्छा तोड़ देते हैं इसको। तो ये हो गया आपका 2 के पावर 5 गुणे 2 के पावर, देखिए अभी हमने क्या बताया, 4 गुणे -2 है, मतलब 4 की प्लस है, 4 प्लस में है और ये माइनस, और प्लस और माइनस का जब गुणा होता है तो माइनस ही होता है। प्लस और माइनस का जब गुणा होता है तो माइनस ही होता है, अभी हमने बताया। तो 4 दूना 8 माइनस हो गया गुणे 2 के पावर 3। अब एक चीज़ आप लोग देख रहे होंगे कि आपका आधार क्या हो गया, सेम। अगर आधार सेम हो गया तो घात क्या होता है, जुड़ जाता है, a के पावर m गुणे a के पावर
n से। तो देखिए ये घात जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 के पावर 5 माइनस 8। अब आप कहेंगे कि माइनस कैसे हो जाएगा जुड़ रहा है। अरे भाई जब माइनस यहाँ है ही है तो प्लस जुड़ेगा, प्लस लगाइए। अरे ऐसे ही तो करोगे कहते हो, प्लस माइनस 8 ऐसे ही जोड़ोगे ना, ऐसे ही जोड़ोगे। हम नीचे जोड़ के दिखा दे रहे हैं, फिर मिटा देंगे इसको। देखिए ऐसे ही तो घात जुड़ेगा ना, 5 प्लस माइनस 8 और ये प्लस का 3, ऐसे ही जोड़ोगे ना। अभी देखो हमने आपको क्या बताया, ये जो ब्रैकेट होता है बेटा यहाँ होता है इसका मतलब गुणा। तो देखो प्लस और माइनस का गुणा अभी हमने बताया क्या होता है, माइनस। तो ये बताओ क्या हो जाएगा, माइनस 8 होगा कि नहीं होगा, प्लस का 3। तो वही चीज़ ये तो लिख रहे हैं गधों। बताओ ये 5 का 5 माइनस 8 प्लस 3, ठीक। इसको इरेज कर रहे हैं हम। अब देखिए हमने आपको अभी बताया कि आपको जो प्लस वाली वैल्यू है उसको एक साथ जोड़ लीजिए। देखिए ये 5 प्लस में है और 3 प्लस में है, तो 5 3 क्या हो गया 8। तो मतलब 2 के पावर 8 माइनस 8। अब ये बताइए कोई संख्या अगर प्लस में है और वही सेम संख्या माइनस में है तो कट जाता है। अच्छा ऐसे भी समझ लो कि अगर 8 रुपये हमारे पास है तो 8 रुपये हम दे दिए, 8 रुपये था तो 8 रुपये तुमको दे दिए, तो बचा क्या, जीरो ना, बचा क्या, जीरो। और वैसे भी प्लस में सेम वैल्यू और माइनस में सेम वैल्यू कट जाता है तो जीरो हो गया। और 2 के पावर 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। किसी भी संख्या के पावर 0 तो उसका मान 1 होगा, ठीक। तो देखिए एक ही सवाल में कई कॉन्सेप्ट्स आपके यूज हुए। अब आइए देखिए ये बड़ा अच्छा सवाल है, ये डायरेक्ट एग्जाम में आपके आएगा। देखिए आपको दिया है 64/125 बराबर 4/5 के घाते x। तो कह रहा है कि x का मान निकालिए। हम जब जो 7वां रूल घातांक का 7वां या 8वां रूल आपको पढ़ा रहे थे तो वहाँ हमने बताया था कि यदि a के पावर m बराबर a के पावर n, ठीक है। हमने कहा था कि अगर आधार बराबर हो, अगर आधार बराबर हो तो घात भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो देख लेंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग याद करके ही अगली क्लास को देखेंगे। देखिए अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम, ये हमारा तो आधार है, देखिए 4/5 क्या है, आधार। तो कोशिश ये करिए, ये जो आप क्यूब और स्क्वायर हम दे रखने के लिए आपको बता रहे हैं ना, उसी से आप ये अंदाज़ा लगा पाएंगे कि यहाँ क्या होगा। अगर आप रटे होते तो आपको ये 125 के बारे में आपको याद हो जाता कि ये जो 64 है ना, ये 4 का क्यूब है। किसका क्यूब है, 4 का। और ये जो 125 है ना, ये 5 का क्यूब है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो 64 है ये 4 का क्यूब है और ये जो 125 है ये 5 का क्यूब होता है, ठीक। और आगे आपका दिया ही है 4/5 की पावर x। अब देखो आधार समान हो गया कि नहीं, 4/5 4/5। और अगर आधार समान हुआ, आधार बराबर हुआ, तो हमने आपको बताया था कि घात भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो 3 बराबर क्या हो गया x, तो x बराबर क्या हो गया 3। और आपसे यही पूछा है, देख लीजिए अच्छे से। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को सारी चीज़ें, सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आ रहे होंगे। कोशिश बहुत अच्छी रहती है कि आप लोगों को कितना ही आसान तरीके से चीज़ों को समझाएं। और आप लोगों को अगर समझ में आ जा रहा होगा तो मेरी कोशिश सफल हो जा रही होगी। और अगर नहीं आ रहा होगा तो आप लोग बता दिया करिए, फिर और हम कोशिश और एफर्ट करेंगे चीज़ों को आसान बनाने की, ठीक है। तो देखिए हम लोग घातांक के क्वेश्चन देख लिए और वो प्लस और माइनस वाला कॉन्सेप्ट जो बार बार कन्फ्यूज करता है, हर सवाल में लगभग कन्फ्यूज करता है आके, उसको हमने देख लिया। तो हमको अब अगला कॉन्सेप्ट पढ़ना है करड़ी, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अब हम सोच रहे हैं कि करड़ी को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोगों से आशा है कि आप सभी लोग अच्छे से चीज़ों को लिख के अपने नोट्स कापी में, फेयर कापी में पढ़ेंगे, लिखेंगे और अपने दोस्तों के पास भी वीडियो को शेयर करेंगे, ठीक है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, ताकि हम और एनर्जी के साथ आप लोगों को पढ़ाते रहें, ठीक है। तो अब यहीं आप लोगों से अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।